अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यूट्यूब चैनल आदम की औलाद में आपसे मुखातिब हैं। इंश्योरेंस की हैसियत क्या है इस्लाम में? अक्सर इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से पेश की जाने वाली मरवजा तजारती इंश्योरेंस हराम है, चाहे ये इंश्योरेंस ज़िंदगी की हो या अमलाक की हो या किसी भी और चीज़ की हो। इसकी हुर्मत पे मुतअद्दिद शरई नसूस और शरई कवायद दलालत करते हैं। इनमें से कुछ ये हैं। इंश्योरेंस का मुआहदा गरर यानी कि जहालत पर मबनी है। इंश्योरेंस करवाने वाले को हासिल होने वाली सहूलियात की मिकदार का इल्म नहीं होता और ऐसे तमाम तजारती मुआहदे शरई तौर पर हराम हैं जिनमें कीमत या फ़रोख्त करदा चीज़ नामालूम हो। इसकी दलील सही मुस्लिम शरीफ 1513 की रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअल गरर से मना फरमाया। गरर लगवी एतबार से ऐसे खदशे को कहते हैं जिसके होने या ना होने का कतई इल्म न हो। मसलन पानी में मौजूद मछलियों, हवा में उड़ते हुए परिंदों की ख़रीद व फ़रोख्त। उनके मना होने की वजह यह है कि ख़रीदार को ये अशिया मिल भी सकती हैं और नहीं भी। गरर यह है कि एक शय की हकीकत व माहियत आपकी नज़रों से ओझल हो और आप उसकी असलियत से नावाकिफ़ हों, और हर ऐसा तजारती मुआहदा जिसमें मतलूबा चीज़ मजहूल हो, मालूम ना हो या बाय व मुश्तरी के लिए इस पर कब्ज़ा करना मुश्किल या नामुमकिन हो, तो ये गरर है। गरर की और भी बहुत सी सूरतें हैं, ताहम इनका लब्बे लबाब यह है कि जिस तजारती मुआहदे में मतलूबा चीज़ मालूम व मतीन ना हो वो गरर में शामिल होगा। ताहम बसा औक़ात थोड़े बहुत गरर को बर्दाश्त करते हुए ज़रूरत की बिना पर जायज़ करार दिया जाता है। जैसे मकान की ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त मकान की बुनियादों में इस्तेमाल शुदा मटीरियल की हकीकत आपके इल्म में नहीं होती, लेकिन फिर भी मकान की ख़रीदारी जायज़ है। इसकी वजह यह है कि मकान की बुनियादें ज़ाहरी इमारत के तहत हैं और मकान की बुनियादें देखे बगैर उनकी ख़रीद व फ़रोख्त एक ज़रूरत है, क्योंकि बुनियादें देखना मुहाल है। इसी तरह उलमाए कराम का इस बात पर भी इजमा ये है कि जानवर के हमल और हवा में मौजूद परिंदों की ख़रीद व फ़रोख्त भी बातिल है। अहले इल्म इसकी वजह बयान करते हुए कहते हैं कि गरर की वजह से ही उनकी ख़रीद व फ़रोख्त बातिल है, जबकि इंश्योरेंस में गरर बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। बल्कि कानूनी माहिरीन भी इस बात का इकरार करते हैं कि इंश्योरेंस का मुआहदा एतमाली होता है और गरर का भी यही मतलब है, यानी तयन नहीं होता, क्योंकि बीमा करने वाला यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और बीमा करवाने वाला मुस्तफ़ीद दोनों को ये मालूम नहीं होता कि उनका मुआहदा कितनी देर चलेगा और उसे कितनी रकम देना या कितनी रकम लेना होगी। लिहाजा कभी ऐसे भी हो जाता है कि बीमा करवाने वाले शख्स ने अभी एक ही किस्त अदा की होती है कि हादसा रोनुमा हो जाता है। चनाचा इंश्योरेंस कंपनी को मुकम्मल तयशुदा रकम अदा करनी पड़ती है, और ये भी हो सकता है कि कोई हादसा रोनुमा भी ना हो और सब के सब एक साथ अदा हो जाएं, यानी बीमा करवाने वाले शख्स को कुछ भी ना मिले। इंश्योरेंस मुआहदा कमार में शामिल है और कमार जुए को कहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने इस फरमान में हराम करार दिया है। आयत का तर्जुमा है, बिलाशुबा शराब, जुआ, शिर्क के लिए निस्ब करदा चीज़ें और पान से गंदे शैतानी अमल हैं, इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। सूरह माइदा आयत नंबर 90। कमार यानी कि जुए का मतलब ये है कि इंसान खदशात की बुनियाद पर अपना सरमाया लगाए, या तो उसे लगाए गए सरमाए से ज़्यादा मिलेगा या डूब जाएगा। इंश्योरेंस में अगर एवज़ के तौर पर रकम दी जाए तो ऐसी सूरत में सूद की दोनों इकसाम रब्बुन नसिया और रब्बुल फजल इकसाम
پائی جائیں گی اور یہ دونوں منع ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں 1587 میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے فروخت کرو، برابر برابر، اور نقد فروخت کرو۔ اگر ان چیزوں کا تبادلہ کسی دوسری چیز کے ساتھ کرو تو جیسے مرضی فروخت کرو، بشرطیہ نقد و نقد ہو۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس وقت سونے کو سونے کے بدلے میں فروخت کیا جائے تو قیمت اور فروخت کردہ سونے کا مقدار برابر ہو اور مجلس عقد میں فریقین اسے اپنے قبضے میں لے لیں۔ انشورنس میں دونوں طرح کا سود پایا جاتا ہے، رب الفضل بھی اور رب النسیہ بھی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ انشورنس لوگوں کے مال باطل انداز سے ہڑپ کرنے کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ آیت اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال کو باطل طریقوں سے مت کھاؤ، تاہم باہمی رضامندی سے تجارت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اور یہاں باطل سے مراد ایسے تمام طریقے ہیں جنہیں شریعت جائز قرار نہیں دیتی، چنانچہ اس میں چوری، خیانت، ڈاکہ، جوا، سودی لین دین اور غلط طریقے سے کی جانے والی تجارتی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے، انشورنس معاہدہ لوگوں کا مال باطل انداز سے کھانے میں شامل ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر بیمہ والے شخص کو ملنے والی رقم ادا شدہ رقم سے زیادہ ہو، مثلا پہلی قسط ادا کرنے کے بعد ہی اس کا نقصان ہو گیا، تو وہ اس اضافی رقم کا مستحق کیسے ٹھہرا؟ اور اگر بیمہ والے شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو انشورنس کمپنی کس چیز کے بدلے میں بیمہ والے شخص کا مال ہڑپ کرتی ہے؟ چنانچہ بیمہ کمپنی نے اسے کوئی حقیقی فائدہ نہیں دیا۔ یہ وجہ ہے کہ عصر حاضر کے علماء کرام عام طور پر تجارتی انشورنس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور سعودی عرب کی کونسل برائے سینئر اسکالرز اور اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ نے تجارتی انشورنس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اسلامی فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کی جانب سے تجارتی انشورنس کے بارے میں سب کی اتفاق رائے سے یہ قرارداد پاس کی گئی کہ یہ حرام ہے، اور تمام علماء کرام میں سے صرف ایک نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔